फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड द लाइन y इक्वल टू एक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो देखिए क्वाड्रेंट आप लोगों को पता होगा, अगर इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको वाई एक्सिस लेंगे, सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, ये जो आपका रीजन देख रहे हैं, देन दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सो y इक्वल टू एक्स लाइन, सो y इक्वल टू एक्स लाइन किस तरह का होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन जो होगा डेट इज ऑरिजिन से पास करेगा। ठीक है, और 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन होगा x के साथ। ठीक है, सो x एक्सिस के साथ अगर ये 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन है, सो y के साथ भी क्या होगा, 45 डिग्री एंगल पर ही होगा। ठीक है ना, सो दिस इज द y इक्वल टू एक्स लाइन। सो इसको बीचों बीच ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, सो ये आपका y इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब सर्कल देखिए, सर्कल क्या है हमारे पास, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, ये सर्कल है। ठीक है, सो इसको अगर स्टैंडर्ड सर्कल के इक्वेशन से कंपेयर कीजिएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। डैट मीन्स यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है, ये 16 है। ठीक है, ए स्क्वायर क्या है, 16 है। सो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आएगा, इट इज़ 4। और ए क्या है, ए जो है दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है ना, सो अगर ये रेडियस ऑफ सर्कल है तो क्या करना है, 4 यूनिट एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट आपको लेना है। ठीक है, वाई एक्सिस पर भी 4 यूनिट लेना है और आपको यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ इस तरह से कर देना है। ठीक है, सो सर्कल, एक रफ सर्कल अगर हम लोग ड्रॉ करें, सो ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, बेटर होगा इसको अगर आप लोग कंपास से ड्रॉ करें। ठीक है, सो देखिए ये इस तरह का बनेगा। ठीक है, दिस इज नेगेटिव वाई, सो इसको वाई डैश लिख देते हैं, इसको एक्स डैश लिख देते हैं। ठीक है, सो ये इस तरह का बनेगा। सो आपको निकालना क्या है, एरिया बाउंडेड बिटवीन द सर्कल लाइन। तो देखिए सर्कल लाइन एंड एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, ये वाला रीजन है ना। सो इस रीजन में लाइन, सर्कल और एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस तो ये है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन हमारा क्या है, पूरा है कंप्लीट, बट सिंस हमें सर्कल भी इंक्लूड करना है, सो सर्कल का पोर्शन क्या होगा, ये होगा, यही हो गया ना। अगर ये वाला एरिया लीजिएगा, सो दिस इज द एरिया बिटवीन द सर्कल लाइन एंड वाई एक्सिस। ठीक है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो एरिया हमारे पास ये वाला होगा। ठीक है, सो इस एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये कोऑर्डिनेट चाहिए क्योंकि हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना है। सो देखिए ये कोऑर्डिनेट तो आपका 0,0 है। सो यहाँ पर जो आपका एक्स का वैल्यू है, इस पॉइंट पर एक्स का वैल्यू 0 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देखिएगा, सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई का वैल्यू 0। ठीक है, बट एक्स का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, 4,0। सो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और इसका कितना है, 0,0। ठीक है, सो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0, बट हमें इंटीग्रेशन यूज़ करके एरिया निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, इस लाइन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस लाइन को फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मीन्स एक्स का ये वाला वैल्यू से लेके यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू होगा वहाँ तक इस लाइन को इंटीग्रेट कीजिएगा। सो एरिया बिटवीन दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस आपका आ जाएगा कहाँ तक, इस पॉइंट तक। इसके बाद क्या होगा, एरिया बिटवीन द सर्कल एंड द एक्स एक्सिस, ये आपको निकालना होगा। सो आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे यूज करना पड़ेगा, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। सो बेसिकली ये एरिया कुछ इस तरह का होगा। देखिए सबसे पहले लाइन को इंटीग्रेट कीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक, लेट से दिस पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स मान लें। ठीक है, सो इसको 0 से इस एक्स तक आप इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, ये वाला एरिया आ जाएगा। देन फिर प्लस, दिस इज वाई इक्वल टू एक्स। देन फिर प्लस आपको करना है एरिया सर्कल का। तो सर्कल का क्या लेना है आपका, बेसिकली सर्कल कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से है। ठीक है, सो यहाँ से इस x से लेके इस 4 तक आप इंटीग्रेट कीजिएगा, ये आपका सर्कल और x एक्सिस के बीच का एरिया आएगा। सो दोनों को जब ऐड कीजिएगा ये आपका इंटायर एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो सर्कल का इक्वेशन से अगर आप y का वैल्यू निकालिएगा, सो यहाँ से y का वैल्यू निकालिए। सो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू √a² माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर जो y होगा आपका, y इक्वल टू √a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका होगा। ठीक है, और यहाँ पर y जो है ये x होगा। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, ये कोऑर्डिनेट चाहिए, डैट मीन्स इस कोऑर्डिनेट को आपको निकालना है। सो इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और इस सर्किल के इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे y का वैल्यू देखिए x है, सो इसको इसमें पुट कर दीजिए। सो पुट कीजिएगा तो कितना होगा, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 था।
ठीक है, और इसमें y इक्वल टू एक्स पुट कर दीजिए। सो y इक्वल टू एक्स पुट कीजिएगा, सो बेसिकली ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। सो डैट मीन्स एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2√2, यही ना होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। सो देखिए 4 × 2 8 हो गया, ठीक है। सो ये आपका वैल्यू होगा। सो इसमें पॉजिटिव वैल्यू कौन सा होगा, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर लेना है और निगेटिव वैल्यू बेसिकली यहाँ पर है, क्योंकि ये लाइन आपका दो जगह कट कर रहा है ना। सो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू निगेटिव है, ये वाला है ना। सो इस साइड x का वैल्यू निगेटिव है, आपको पॉजिटिव लेना है। सो ये वैल्यू हो गया 2√2, ठीक है। सो 2√2 x का वैल्यू है, सो y का वैल्यू भी कितना होगा, इट इज़ 2√2, ठीक है। सो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2√2, 2√2, ठीक है। अब निकालते हैं एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया बेसिकली हम निकाल रहे हैं OABO, ठीक है। सो एरिया OABO यही रिक्वायर्ड एरिया है। सो डैट इज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर x का वैल्यू 0 और यहाँ पर x का वैल्यू हमारा कितना है, 2√2 है, ठीक है। सो 2√2 तक किसको इंटीग्रेट करेंगे, y dx, है ना, y dx। क्यों, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर स्ट्रिप आप लेते हैं, स्ट्रिप आप लीजिएगा इस तरह से, सो यहाँ पर x वेरी हो रहा है ना, सो दिस इज dx और ये वाला y। सो y विल वेरी अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, इस लाइन के अकॉर्डिंगली y का वेरिएशन होगा। सो y आपको क्या लेना है यहाँ पर, y इक्वल टू एक्स, ठीक है, और dx को वेरी कीजिएगा। सो ये आपका एरिया सम कीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। सो 0 से 2√2 तक हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, किसको, इस लाइन के इक्वेशन को, डैट मीन्स y इक्वल टू एक्स को। सो ये x हो गया और यहाँ पर dx, ठीक है, प्लस 2√2 से कहाँ तक, 4 तक इंटीग्रेट करेंगे, वेरी करेंगे x को, ठीक है, और y का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू √a² माइनस x स्क्वायर। सो यहाँ पर y dx लिख सकते थे, बट y का वैल्यू हम डायरेक्टली पुट करेंगे। सो √a² माइनस x स्क्वायर, यहाँ पर dx आ जाएगा, ठीक है। सो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन के इंटीग्रेशन पर। सो स्ट्रेट लाइन को जब इंटीग्रेट कीजिएगा, सो ये वैल्यू कितना होगा, x dx है। सो x का इंटीग्रेशन कीजिएगा, सो इट इज x²/2, ठीक है, 0 से 2√2, ठीक है। देन प्लस, अब देखिए √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन है, और a² का वैल्यू कितना है, a² का वैल्यू यहाँ पर देखिए ये 16 है, ठीक है ना। सो इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, हम एक स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0 से 2√2, ठीक है, 2√2 x dx, देन प्लस 2√2 से 4, ठीक है, और a² का वैल्यू कितना था, √16 माइनस x² dx, ये बेसिकली है, ठीक है। सो यहाँ पर a का वैल्यू 4 है, ठीक है। सो ये इस इंटीग्रेशन को अगर यूज़ कीजिएगा, बेसिकली इस स्टैंडर्ड को इस इंटीग्रेशन को यूज़ कीजिएगा। सो ये इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए x, ठीक है, √a² माइनस x², मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस इंटीग्रेशन को अगर कीजिएगा आप, सो ये इंटीग्रेशन होता है बेसिकली, इससे साइन इनवर्स टर्म जनरेट होता है, ठीक है, x √a² माइनस x²। सो ये 16 माइनस x² होगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है, याद रखिए, x √a² माइनस x²/2, देन प्लस a²/2। सो ये 16/2, देन साइन इनवर्स x/a, ठीक है। सो a का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, और लिमिट पुट कर दीजिए 2√2 से 4, ठीक है। सो इस इंटीग्रेशन को मैं यहाँ सेपरेट लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx। सो ये इंटीग्रेशन आपका आएगा x √a² माइनस x²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है, याद रखिए इसको, ठीक है। ये इस तरह से होगा, लिमिट पुट कर देना है इसमें, ठीक है ना। लिमिट अगर मान लीजिए ये x1 x2 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज x1 x2, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, किसको, इसको। सो सॉल्व करना है, सो देखिए 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 8। सो 8/2 इज 4, सो यहाँ 4 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देन प्लस, अब देखिए इसमें पुट करिए 2√2। सो 2√2 जब पुट करेंगे, सो कितना आएगा, ये 8 हमने बताया अभी। सो 16 माइनस 8, सो 16 माइनस 8 इज 8, ठीक है। फिर 8 का रूट लेंगे, सो अगेन 2√2 आएगा, और यहाँ पर 2√2, सो इट इज अगेन 8/2, सो इट इज 4, ठीक है। देन प्लस 4 साइन इनवर्स
x/4, सो 2√2/4 कीजिएगा तो कितना आएगा, 1/√2 आएगा, ठीक है। सो दिस इज द अपर लिमिट, देन माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिएगा, सॉरी अपर लिमिट में 4 था वैल्यू, ठीक है, ये हमने गड़बड़ कर दिया। सो अपर लिमिट में जब 4 पुट कीजिएगा सो 4 ये 0 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी इसको कट कीजिए, ठीक है, यहाँ इससे कन्फ्यूजन हो गया है, ठीक है। सो 4 पुट कीजिए, सो 4 पुट करेंगे, सो 4 पुट करने पे क्या होगा, 16 - 4 का स्क्वायर इट इज़ 0 प्लस 16/2 सो इट इज़ 8, ठीक है। देन साइन इनवर्स 4/4 सो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। देन लोअर लिमिट पुट करेंगे सो माइनस साइन आएगा। सो अब जो 2√2 हम लोग पुट कर रहे हैं वो वैल्यू कुछ इस तरह का होगा। सो 2√2 पुट किया हमने, सो इट इज 16 - 8 सो इट इज अगेन √8, सो √8 का वैल्यू 2√2 होगा और यहाँ पर x का वैल्यू 2√2 मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो इट इज 8/2 इट इज 4, देन प्लस 16/2 इट इज 8, देन साइन इनवर्स 2√2 पुट कीजिएगा डिवाइड बाई 4 सो इट इज 1/√2, ठीक है ना। ये इस तरह का वैल्यू जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 4, ठीक है, देन प्लस 8 साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, सो कितना होगा π/2, क्योंकि साइन जो है वो 90 डिग्री पे 1 होता है, सो इट इज π/2, सो 8 इंटू π/2 माइनस 4 प्लस 8 और साइन इनवर्स 1/√2, सो 1/√2 मतलब 45 डिग्री, सो इट इज π/4, सो 8 इंटू π/4, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4π माइनस 4 माइनस 2π, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। सो अभी देखिए 4 कैंसल आउट, सो 4π माइनस 2π ये कितना होगा, इट इज 2π, ठीक है। सो ये 2π स्क्वायर यूनिट, ये जरूर लिखना है क्योंकि एरिया जो है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। सो 2π स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर कितना आएगा, 2π स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इस एरिया का वैल्यू 2π स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है ना।